का एनकाउंटर में गेम ओवर। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर यूपी सरकार। कांग्रेस, बसपा, सपा समेत सभी दलों ने उठाए सवाल। एनकाउंटर को लेकर विपक्षी पार्टियों के तर्क। अगर विकास दुबे से होती निष्पक्ष पूछताछ तो मुश्किल में पड़ सकती थी सरकार। क्या कोई राज दफन करने के लिए किया गया एनकाउंटर? सियासत से परे आमजन में भी विकास दुबे का एनकाउंटर चर्चा में। विकास के सताए लोगों में एनकाउंटर की खबर से खुशी की लहर। तो फैसला ऑन द स्पॉट के चलन को लेकर जताई जा रही चिंता भी। विकास दुबे पर सियासी एनकाउंटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। विकास दुबे कल गिरफ्तार हुआ और आज मुठभेड़ में मारा गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सुबह कानपुर के रास्ते में एसटीएफ की गाड़ी पलटी। विकास ने पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग में ढेर हो गया। विकास जब फरार था तब भी सियासत उबाल पर थी, जब गिरफ्तार हुआ तब भी, और अब जब वो मारा गया तब भी सियासत चरम पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अपराधी का अंत तो हो गया, उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठाई। सियासत से आगे बात करें तो इस एनकाउंटर को लेकर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में देखने को मिली। ये एनकाउंटर के बढ़ते चलन से चिंतित होने वालों की भी कमी नहीं है, तो न्यायिक व्यवस्था से निराश और फैसला एट स्पोर्ट से ही संतोष पाने वाले वर्ग का भी आकार छोटा नहीं है। आज इन तमाम पहलुओं पर प्राइम डिबेट में बहस करेंगे कि क्या सियासत का नतीजा था विकास दुबे का एनकाउंटर, या विपक्षी पार्टियां कर रही हैं मामले को भुनाने की कोशिश। और एनकाउंटर के बढ़ते मामलों को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता कितनी जायज, कितनी सही। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र सिंह शेखावत साहब करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट सूरज सोनी हैं और प्रख्यात वकील एडवोकेट ए के जैन हमारे साथ इस बहस में हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जैन साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं और आप थोड़ा यह समझा दीजिए कि जब विकास दुबे फरार था तब भी सियासत हो रही थी, जब वो पकड़ा गया तो भी सियासत थी और ये कहा जा रहा था कि कहीं उसका उज्जैन में जाकर सरेंडर करना या गिरफ्तार कर लिया जाना कोई फिक्सिंग तो नहीं है, और आज जब उसका एनकाउंटर हो गया है तब भी एतराज है कि ये गलत हुआ। तो देखिए, सियासत क्या माना जाए कि कुल मिलाकर सवाल तो उठने ही उठने थे? देखिए, सियासत की तो ये हिंदुस्तान की हमारी बीमारी है कि हम कानून के ऊपर या कानून को लेकर भी सियासत करते से बाज नहीं आते। जब विकास दुबे जैसा गुंडा धीरे धीरे हमारे सिस्टम की मदद से बनता गया, वो भी एक सियासत थी, उसको बनने के पीछे भी सियासत थी, और जो कुछ उज्जैन में हुआ सियासत। मैं इसका एक लीगल पहलू की तरफ बात कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये एनकाउंटर था, एनकाउंटर था। यदि कानूनी दृष्टि से देखें तो एनकाउंटर वो होता है जहां पर पुलिस किसी को पकड़ने गई है, पुलिस ने कहीं पर रेड मारी है, वहां पर या गुंडों ने कोई चलाकर पुलिस पर हमला किया है और बदले में पुलिस ने अपने डिफेंस में जो फायरिंग की है उसमें कुछ लोग मारे गए हैं, वो एनकाउंटर होता है। ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। विकास दुबे को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था। ये उसी तरह का मामला है जिस तरीके से तेलंगाना में रेप के 3 आदमियों का जो तथाकथित एनकाउंटर हुआ था।
और उसके बाद उसको लाया जा रहा था, उसके साथ साथ मीडिया चल रहा था, मीडिया को रोक लिया गया, फिर बताया गया कि पिस्तौल छीन के वो भागा, वो एनकाउंटर वो उसमें उसको क्रॉस फायरिंग में मारा गया या जो कुछ भी हुआ वो हुआ। 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब बंबई में बहुत ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, उसको लेकर जो रिट पिटीशन लगी थी उसमें एनकाउंटर को लेकर डेफिनेट गाइडलाइंस दी थी जी। और साफ भी कहा था कि एनकाउंटर करने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं कि सब हथियार बंद होके पुलिस पर, तो अपने रोजदामचे में पूरा इंदराज करके जाएगी और वहां पर जो कुछ हुआ वो एज इट इज उसे प्रिजर्व रखा जाएगा, फिंगरप्रिंट्स वहीं के वहीं रखे जाएंगे, सारा होगा और फिर मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरा पुलिस स्टेशन उसकी जांच करेगा और तब तक किसी भी पुलिस वाले को कोई गैलेंट्री अवार्ड या गैलेंट्री नहीं दिया जाएगा। बंबई में क्या हुआ था? बंबई में गैंग्स को साफ करने के लिए एनकाउंटर का रास्ता अडॉप्ट किया गया था। दया नायक और अब तक 56 जैसे कई सारे हीरो हमने पैदा किए और अल्टीमेटली जब बाद में आया तो निश्चित रूप से बहुत सारे गुंडे तो मारे गए, परंतु ये पता लगा कि दाऊद इब्राहिम के कहने से दाऊद इब्राहिम के जो खिलाफ वाली गैंग थी उसको साफ कर दिया गया था और उसके लोगों का एनकाउंटर दिखाने के लिए कर एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर किसी को भी देना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वो मनाई जाती है। इसका कारण ये कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था फेल हो गई है और हम गुंडों को या बदमाशों को वहां नहीं पहुंचा पा रहे जहां हमें पहुंचाना चाहिए, जहां जैसा कि अमेरिका में होता है या दूसरा बड़े एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। परंतु इस मामले में ये एनकाउंटर है या कस्टोडियल किलिंग है, ये एक जांच का विषय भी है और अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये कस्टोडियल किलिंग का मामला है, क्योंकि अचानक एरोप्लेन से लाने की बजाय आपको उसको गाड़ियों में लेकर आना, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता, अरेस्ट होते ही 24 आवर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, पर आपने 24 आवर शॉर्ट करने के लिए मतलब ये गलियां निकालने की कोशिश की थी, इमीडिएटली पेश करना चाहिए था उसको। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा है कि उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने शायद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई थी, सच्चाई कितनी है ये पता नहीं, पर मध्य प्रदेश के एक अखबार में एक छोटी सी खबर ये छपी हुई है, ये पता नहीं। परंतु जिस तरीके से सब कुछ ये हुआ है वो एक सबसे बड़ी बात है कि हम अगर लॉज अबाइडिंग है या हम कानून का राज बना के रखना चाह रहे हैं तो न तो गुंडों को इतनी छूट दे सकते हैं जो निश्चित रूप से राजनीति की वजह से मिलती है, और न ही हम पुलिस को इतनी बड़ी छूट दे सकते हैं और ना ही पुलिस को इतनी छूट दी जा सकती है गुंडों की तरह काम। सही बात है। मैं आपके पास वापस आता हूं जैन साहब, ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आज न केवल कांग्रेस आपकी पार्टी बल्कि सभी पार्टियों ने निशाना साधा विकास दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। निशाने शुरू से सत्य आए हैं, जब से पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और विकास दुबे फरार हुआ, उसकी फरारी को लेकर सवाल थे, उसके सरेंडर को लेकर सवाल थे, उसके एनकाउंटर को लेकर भी सवाल हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मामला जब तक पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले का नहीं था, उससे पहले विकास दुबे अपने अपराध की शाखाएं पनपा रहा था, जिनमें खाद पानी कहते हैं कि सभी पार्टियों ने डाला। तब तक किसी तरह का कोई विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया, तब तक किसी ने इस मामले को नहीं उठाया कि एक व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी जो आज आप कह रहे हैं उसके साथ नेक्सस के चलते आतंक बरपाए हुए हैं पूरे इलाके में। देखिए, जहां तक विकास दुबे की बात है, ये मामला उत्तर प्रदेश में ये मामला संज्ञान में था। जहां तक हमारे संदर्भ की बात है तो मैं मानता हूं कि जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला आया तो ये एक देशव्यापी खबर बनी और इससे सारा देश हतप्रत रह गया जी। क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई उसमें सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि मीडिया ने बताया कि उस विकास दुबे के राजनीतिक जो संपर्क थे वो व्यापक थे, सभी पार्टियों से संपर्क थे और वो अपनी राजनीतिक प्रतिभा का बड़ा लाभ पुलिस अधिकारियों की साठगांठ के साथ ले रहा था। उसके एनकाउंटर से पहले मीडिया में खबर छाई कि उसके राजनीतिक नेताओं से लगभग 200 नेताओं और पुलिस के उच्च अधिकारियों से बड़े अच्छे संपर्क थे और उन संपर्कों का लाभ वो अपने अपराध जगत में अपनी गतिविधियों के लिए ले रहा था। सवाल यह है कि उसके पास पहले 60 मामले जब दर्ज थे तो
तो यूपी की सरकार में जो आदित्यनाथ योगी की सरकार है, हाँ जी। वो संवेदनशील सरकार अपने आप को मानती है। वो कहती है कि क्लीन कैंपेन उन्होंने चलाया, उस क्लीन कैंपेन में ये आदमी कवर क्यों नहीं हुआ? उसके साथ साथ वहां के पुलिस अधिकारियों ने जब उनको ये सूचना देनी थी कि अपने एरिया के कुख्यात बदमाशों और माफियाओं की सूची वो उच्च प्रशासन को दें, तो उस सूची में भी उनका नाम नहीं था। तो ये शुरू से लगता है कि ये व्यक्ति वहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के अनुकूल काम कर रहा था और अपने संदर्भों का लाभ ले रहा था। आप समझ सकते हैं कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले उसके पास ये सूचना पहुंच गई कि उसके साथ एनकाउंटर करने के लिए स्थानीय पुलिस आ रही है और उसकी वजह से यह नुकसान हुआ कि वो 8 पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए। सही बात है प्रदीप जी। तो सवाल मेरा यही तो था कि जैसे अगर योगी की सरकार यह इंतजार कर रही थी कि 8 पुलिसकर्मी मारे जाएंगे तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वैसे ही विपक्ष भी क्या ये इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ी वारदात हो जाएगी उसके बाद मुंह खोलेंगे? आपने कहा कि क्लीन ऑपरेशन क्लीन के तहत जो सूची बनाई गई उसमें उसका नाम नहीं था, तो ऐतराज करना चाहिए था ना, उस वक्त भी बोलना चाहिए था ना। खैर, मैं राजन शेखावत से इसका जवाब लेता हूं। राजन सिंह शेखावत जी, आप नहीं सुन पा रहे प्रदीप चतुर्वेदी जी को। मैं आता हूं प्रदीप जी, वापस आ जाऊंगा आपके पास। राजन सिंह शेखावत जी, आप प्रदीप जी को नहीं सुन पा रहे, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। राजन सिंह शेखावत साहब, जो प्रदीप चतुर्वेदी ने कहा उसका लब्बो-लुबाब ये है कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो कुल मिलाकर विपक्ष का हमला केवल कांग्रेस की बात क्यों करें, सपा का भी और बसपा का भी कहना यह है, आरोप यह है कि विकास को ठिकाने लगाकर तमाम राज जो उसके सीने में दफन थे उनको भी जमींदोज कर दिया गया। ये कस्टोडियल किलिंग है, ये एनकाउंटर नहीं था। राजन सिंह शेखावत जी। जेपी शर्मा जी, मुझे तो इन लोगों की सोच के ऊपर बड़ी रहम सीख आती है। अब कि पहले जब विकास है वो फरीदाबाद में देखा गया था, तब विपक्ष के लोगों का ये कहना था कि साहब ये फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया। फिर वो जब उज्जैन चला गया तो उज्जैन के लिए आया कि साहब ये उज्जैन में सरेंडर करने के लिए गया था, फिक्सिंग करने के लिए गया था। और अब जब वो कानपुर से पहले अगर उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, एक जांच का विषय है। और आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इनकी गाइडलाइन है 176 सीआरपीसी में इस प्रकरण की बाकायदा मजिस्ट्रेट जांच करेगा। जांच करके और उसके बाद में इसमें सारे गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के और एनएचआरसी के, एसएचआरसी के। उसके बाद जांच होगी इसमें कहाँ शक है, और ये इसको कस्टोडियल किलिंग मान रहे हैं। बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगर राजनीतिक दल ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ खड़े होंगे जो 8-8 पुलिस कर्मियों की हत्या करते हो, तो पुलिस वालों का मनोबल क्या रहेगा, एक आम आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या ये गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का कदम नहीं है? क्या इस तरह की जो ये विकास दुबे का जो संरक्षण देने वाली बातें नहीं है? ये पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का दिवालिया पूरी तरह से पिट गया है और ये इस तरह की हल्की बातें करने लग गई है कि अब इनके खुद को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक इन्होंने ये कहा कि इसको इसलिए मारा गया है कि साहब राज दब जाएंगे। मैं ये कहता हूं ब्रजभूषण सिंह है भी उत्तर प्रदेश के अंदर, साबुद्दीन सिवान बैठा है बिहार के अंदर, आपके और ये आपके पपला गुजरा राजस्थान के अंदर। पकड़ो ना, पूछताछ करिए आप इनसे, राजस्थान में किन किन लोगों के साथ संबंध है। पिछले 10 महीने से राजस्थान से गायब है। बहरोड पूरे थाने को AK-47 की नोक पर पूरे थाने को आतंकित करके ताला तोड़ के हवालात का और मुलजिमों को बाहर निकाल के ले गए। आप मुलजिम की चर्चा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं करते? उनको करनी चाहिए ना, वो राजस्थान में उनका खुद का शासित स्टेट है, उनको बोलना चाहिए इस मामले में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ राजन सिंह जी, ये समझना बहुत मुश्किल है। सुनिए, हाँ अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल सुनिए। एनकाउंटर पर सवाल खड़े नहीं करें, ये एक बात समझ में नहीं आती। पिछले एक अरसे में जो एनकाउंटर हुए हैं,
राजस्थान के उदाहरण ले लीजिए, दारिया एनकाउंटर हुआ या आनंदपाल एनकाउंटर हुआ या सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, जितने एनकाउंटर हुए उनमें से कितने ऐसे एनकाउंटर थे जिनकी जांच नहीं हुई या जिनको लेकर लोगों ने सवाल खड़े नहीं किए। आपकी पार्टी जहां विपक्ष में रही है, क्या आप लोगों ने सवाल खड़े नहीं किए? एनकाउंटर्स के ऊपर तो सवाल खड़े होते आए हैं। ये सही कह रहे हैं, आपकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, उसमें जो कुछ होगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां वहां दिख रही हैं, जिसको लेकर के आप ठीक है विपक्षी पार्टियों की जबान बंद कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हुए जो लिख रहा है वो तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि 4 दिन पहले उसका कज़न जो था मिश्रा, मैं नाम भूल गया उसका, उसको भी उसी तरह से वो रिवॉल्वर छीन करके भाग जाता है और मुठभेड़ में मार दिया जाता है। 4 दिन बाद में विकास दुबे भी रिवॉल्वर ही छीनता है, वो भी भागने की कोशिश करता है, वो भी मार दिया जाता है। ये संयोग है क्या? केवल सवाल तो उठेंगे ना, सच्चाई आ जाएगी सामने, न्यायिक जांच में आ जाएगी, लेकिन सवाल उठाने पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है? ये नहीं सर, शर्मा जी देखो, नहीं सवाल उठाने पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। ये जो मामला है ये जांच का है और जांच होगी, इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जांच होगी और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 महीने के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसमें नहीं, एनकाउंटर क्या विचित्रता है? इसमें कोई विचित्रता नहीं है। गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता क्या? ये गाड़ी का एक्सीडेंट हमेशा होते आए, ये भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? क्रिमिनल आप ये देखिए, जो इतना खूंखार क्रिमिनल है जिसने पूरे बदमाशों को इकट्ठा करके जेल, गाड़ी के नहीं है उसमें उल्लेख है। किससे एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी पलट गई ना, गाड़ी पलटने को भी तो दुर्घटना ही माना जाएगा, वो भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा। उसको क्या कहोगे आप? और वो एक्सीडेंट किससे हुआ है राजेंद्र जी? एक्सीडेंट किससे हुआ है ये तथ्य अभी तक उजागर नहीं हुआ है। वो खड़ी एक्सीडेंट का मतलब गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की। अरे नहीं, कोई एक्सीडेंट किससे हुआ? एक्सीडेंट ये आप तफ्तीश करोगे क्या? ये जांच आप करोगे क्या? ये जांच है वहाँ मजिस्ट्रेट करेगा, ये प्रदीप चतुर्वेदी नहीं करेगा वहाँ जांच, वहाँ राहुल गांधी जांच आपने भी नहीं किया। शेखावत साहब, जांच आपने भी तो नहीं की अभी तक, और आप भी इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। जांच करेगा। जितना आप इस बात को लेकर मुतमईन हो सकते हैं कि एनकाउंटर सही था, उतना ही प्रदीप चतुर्वेदी जैसे लोग इस बात को लेकर आशंकित हो सकते हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं था, क्योंकि एक ही गाड़ी कैसे पलटी, क्योंकि आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो छिप करके क्रॉस फायरिंग कर सकता। तमाम चीजें हैं जो सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, मैं सूरज सोनी आपके पास आ रहा हूं, और आप समाज में लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, समाज के नब्ज को टटोलते हैं। एक पिछले एक अरसे से जिस तरह का ये चलन हुआ है, जिस तरह का एक चलन चल पड़ा, एक सिलसिला शुरू हुआ है लोगों के बीच में, एक एनकाउंटर अगर किसी दुर्दांत अपराधी का होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। क्या इन खुशियों के बीच में कहीं कोई चिंता नहीं उभरती कि हम सॉल्यूशन एनकाउंटर में कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत जो है इतना बड़ा लोकतंत्र है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोगों की जो संवेदनाएं होती है वो मानवाधिकारों के प्रति रहती है। और मैं तो खुद मानवाधिकारों का बहुत बड़ा समर्थक हूं, और मैं इस बात का भी समर्थक हूं कि मानवाधिकारों के जो लोग होते हैं, मानवाधिकारों की रास्ते के अंदर जो अड़चन होती है वो बहुत बड़ी जो है दुविधा होती है, और उनको तुरंत दूर कर देना चाहिए। अब आप देखिए, ये जो एनकाउंटर की बातें हो रही है, इसमें न तो कोई विपक्ष वहां पे था मौके पे और न कोई पक्ष था, लेकिन सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है कि साहब वो जिसने सरेंडर किया है वो कैसे जो है वो रिवॉल्वर छीन सकता है। तो उसी व्यक्ति ने केवल उसके 4 दिन पहले 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी। तो अपराधी की मानसिकता का अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके वकील हमको नहीं बनना चाहिए। और रही बात, आज हमारा जो पुलिस तंत्र है, आज हमारी जो व्यवस्था है, इन पे सवाल खड़ा भी नहीं करना चाहिए। मैं तो मानवाधिकारों की उनके भी पैरोकार, उनका भी पैरोकार हूं मैं। आप देखिए कि कृष्णा चंद्र राय, एक व्यक्ति थाने में जाता है जो दर्जा प्राप्त मंत्री है, उसका ये व्यक्ति घुस करके थाने में मर्डर कर देता है, और 30 पुलिस वाले तो उसके गवाह थे, वो इसके डर के कारण, उसके भय के कारण गवाही नहीं दे पाते, उसको पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं नासूर को। और एक प्रिंसिपल बेचारा जो अपने स्टूडेंट को डांटता है गलती करने पे, उसकी हत्या होती है निर्मम, और वही जो है विकास दुबे खून से रंगे हुए हाथ से मसलता है। और ऐसे न जाने कितने, अभी हाल ही में जो 8 पुलिस वाले पिछले गुरुवार को उस अपराधी को पकड़ने उसके घर पे जा रहे थे, वहां उन पे गोलियां बरसा दी गई जो बिल्कुल जो है अनपेक्षित थी, और गोलियों के अंदर
आज जो शहीद वहां पर हुए हैं उसको एनकाउंटर में निपटा शुक्ला देना जी- चाहिए, फैसला एट शुक्ला द जी, स्पॉट तो करना उस चाहिए। समय तो वो सब ठीक था जब पुलिस वालों की हत्या हो गई, हाँ। बड़ा था। तो मैं जो लोगों की भावना है वो आपको बता रहा हूं कि आज लोगों के अंदर जो कुछ लोग हैं, आज सोशल मीडिया में, हाँ। आज पब्लिक डोमेन में, आज जनमानस के अंदर लोगों के अंदर ये लोग मान चुके हैं कि समाज के जो ऐसे नासूर है हाँ। जो दूसरे लोगों के, जनमानस के, आम आदमी के मानवाधिकारों का हनन करते हैं और न जाने कितने बच्चों को उनके पिताओं को मार करके जो है बेघर कर देते, कितनी औरतों को विधवा कर देते, कितने जो ऐसे बूढ़े माँ बाप है जिनको उनकी संतान छीन लेते हैं गोलियां चला करके और लोगों में भय डालते हैं। आप जेपी जी सोच सकते हैं 30 पुलिसकर्मी थाने में मर्डर हुआ और उसके डर के हमारे गवाही नहीं दे सकते, कितना बड़ा उनके अंदर भय रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर नासूर बनता है, समाज सही। उसका कभी समर्थन नहीं करता। और आज जो बातें निकल करके आ रही है हाँ। कि लोग साहब खुशियां मना रहे हैं, उसी का परिणाम है। और जब तक आप देखिए पुलिस वालों की आप जीप पलटी है, उस मौके पे वो जो लोग थे उनका हो सकता है, पर क्यों उनका वो मानने से इंकार कर रहे हैं कि साहब उन पे हमला नहीं हुआ होगा, जबकि सीआरपीसी की धारा 46 जैन साहब बैठे हैं वो इस बात के लिए परमिट करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी गोली चला सकता है और अगर नहीं चलाता तो उसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा कि देवेंद्र शुक्ला जी का हुआ और उन पुलिसकर्मियों का हुआ, तो भी पुलिस के ऊपर आरोप है। ठीक है। तो समाज की जो ठीक। धारणा बनी हुई है, जैन चाहे साहब वो के पास से चलते हैं। जैन एनकाउंटर साहब। तेलंगाना के अंदर हुआ हो, चाहे एडवोकेट वो के जैन एनकाउंटर साहब। विकास दुबे का हुआ, जी। लोगों को न्याय चाहिए। ऐसे हाँ। नासूरों से समाज को बिल्कुल मुक्ति ठीक है। दिलाने के लिए आज जनमानस हाँ। के अंदर जो भावनाएं बनी हुई है वो बिल्कुल बिल्कुल पुष्ट ठीक होती है। है और इसलिए होती है कि लोगों के दूसरे लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा ठीक है, सुनिश्चित बिल्कुल करने के जनमानस की लिए भावनाएं आज आपने की सही धारणा बनी हुई है। तरीके से रिफ्लेक्ट की, ऐसा है। मैंने भी सोशल मीडिया पे आज पढ़ा और जैन साहब ये बहुत बड़ी चिंता की बात लगती है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात लगती है कि हम उन स्थितियों में पहुंच गए हैं, हम उन वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं जब हमारा समाज अदालत में जाकर मामले का हल नहीं देखना चाहता, उसको अपेक्षा ही नहीं रही, वो हल देखता है कि तत्काल मौके पर ही फैसला हो जाए। अब वो फैसला आज अगर सही हुआ है तो कल को गलत भी हो सकता है, कल को कुछ और भी हो सकता है। एक जैन साहब, देखिए निश्चित रूप से आज जो स्थिति बनी है कि एक आम जो मानस में, हमारी न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में अविश्वास की स्थिति बन गई है, क्योंकि कहीं न कहीं हम इस सिस्टम को, जस्टिस को डिलीवर करने में विफल रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो 90 के दशक में कोलंबिया में इस तरह की एक स्थिति बनी थी कि वहाँ भ्रष्टाचार की वजह से, जजेज की फेल्योर की वजह से, गवर्नमेंट की बेईमानी की वजह से ये हालत हुआ कि माफिया ने, जो ड्रग्स के कार्टेल्स थे, उन्होंने प्रैक्टिकली पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि वो ड्रग माफिया की वो इलीगल बनी, क्योंकि वो गरीबों में पैसा बांटते थे। पुलिस वालों से एनकाउंटर होता है, 500 पुलिस वालों को मारा था और वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, जिसमें 11 जज मार दिए गए थे। और उसके पश्चात अमेरिका ने उसमें इंटरफियर किया, ड्रग कार्टेल्स का एक्स्ट्राडिक्शन की वहां विरोध इस बात का हुआ, क्योंकि वहां की जेलें उसी तरह की हो रही थी जैसे हिंदुस्तान की तरह होती जा रही हैं कि जेल के अंदर रह के सारे ऐशो आराम से तो हमको समय रहते समझ जाना चाहिए। समय बहुत कम बचा है जैन साहब, अपनी बात समय रहते समझने की बात है कि कहीं वैसी स्थिति नहीं आए, क्योंकि अगर हम अपनी कानून व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो यही होगा कि इलीगल आज एक अपराधी को मारा है, परंतु कल, क्योंकि मारने वाले वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने विकास दुबे को बनाया था, जिन्होंने अपने साथी 8 पुलिस वालों को मरवाया था। यही पुलिस वाले हैं जिसके पास शिकायत लेकर जब डीएसपी गया था तो उस एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यही वो पुलिस वाले हैं जो 30 के 30 हॉस्टाइल हो गए थे, जिसकी वजह से ये आदमी जेल से बाहर आ गया था। ठीक। तो अगर आप इन लोगों को इतनी शक्तियां दे देंगे कि ये सड़क चलते आदमी पर गोली मार देंगे, तो फिर उस स्थिति के बाद क्या होने वाला है, हम लगता है कि दक्षिण अमेरिकी देशों की तरफ जा रहे हैं। ये टाइम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ईमानदारी से और ये झेला जाए। राजनीति तो यहाँ पर खाना खाने पर भी होगी, अगर उसको एनकाउंटर नहीं हुआ था उस पे भी हो रही थी, एनकाउंटर हो गया उस पे भी हो रही थी, पुलिस वाले मारे गए थे उस पे भी हो रही थी। कि जो समस्या की जड़ है, जहां से लोगों का भरोसा उठना शुरू हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन में लोगों का भरोसा वापस जग सके तो कोई इस तरह के फैसलों की, एनकाउंटर जैसे तरीकों से मामलों को खत्म करने की, मामलों को सुलझाने की, उनका सॉल्यूशन पाने की लोगों को उम्मीद नहीं लगानी पड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।